फ्लूइड स्टार्ट कर रहे हैं। देखो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है। तो पहले स्टेट ऑफ मैटर कितना होता है, स्टेट ऑफ मैटर नॉर्मली हम क्या जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और एक होता है प्लाज्मा, जो कि पढ़ना अभी नहीं होता है, हायर में पढ़ना होता है, तो प्लाज्मा एक होता है। तो सॉलिड से कन्वर्ट होकर लिक्विड बन सकता है और लिक्विड से फिर सॉलिड। सिमिलरली लिक्विड से बनता है गैस और गैस से फिर लिक्विड। और सिमिलरली गैस से प्लाज्मा बनता है, प्लाज्मा से फिर गैस बनता है। सब में कब बनता है, जब हीट सप्लाई करते हैं। प्लाज्मा में आयोनाइज फॉर्म में होता है, तो इसमें फ्लूइड जो जनरली कहते हैं वो लिक्विड और गैस को कहते हैं फ्लूइड, क्योंकि इसके प्रॉपर्टी एक होता है जिसको कहते हैं फ्लो, हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो। इसलिए इसका कोई डिफरेंट शेप भी नहीं होता है, डू नॉट हैव यूनिट शेप। सॉलिड और लिक्विड का तो इसका तो सॉलिड का तो फिक्स शेप होता है, फिक्स शेप होता है। वॉल्यूम में यदि वॉल्यूम कंसीडर करें, वॉल्यूम में तो सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, बट गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। इसका वॉल्यूम जिस कंटेनर में रखा जाता है उसका कंटेनर के इक्वल वॉल्यूम हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। चेंज इन वॉल्यूम जो होता है सॉलिड और लिक्विड का काफ़ी स्मॉल होता है, इसीलिए कहते हैं सॉलिड एंड लिक्विड हैव वेरी लोअर कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब जितना कंप्रेस कर सकते हैं तो कम। तो सॉलिड और लिक्विड तो कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, कोई फोर्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो हल्का सा जब फोर्स लगाएंगे तो जितना कंपेरिजन में गैस कंप्रेस होगा उसके कंपेरिजन सॉलिड और लिक्विड तो कंप्रेस नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं इसको लो कंप्रेसिबिलिटी होता है। और कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इसको बी से डिनोट करते हैं, 1/k। और के क्या होता है, सॉलिड से पढ़े होगे, dp/dv/v क्या होता है, ये होता है बल्क मॉडुलस। dp हुआ चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, और ये ओरिजिनल वॉल्यूम जो इनिशियली वॉल्यूम था। ये ओवरऑल क्या हो जाता है, चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है ना, तो के इक्वल टू होता है dp/dv/v। ठीक, इसको वन रेसिप्रोकल कर देंगे तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकलता है, जिसका जितना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा वो उतना कंप्रेसिबल होगा। और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, देखो गैस आइडियल गैस फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो क्या होता है पी इक्वल टू आर टी एम आर टी होता है, भी को इधर लाया तो पी इक्वल टू क्या होगा, रो आर टी। अब यहाँ पे भी का चेंज करना, तुम इतना ही रहने तो इसको फिर मत पढ़ो, इसकी ज़रूरत नहीं है। बट बहुत होगा तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है,
कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1 बल्क मॉडुलस होता है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला ये, बस और कुछ नहीं। बल्क मॉडुलस, और जितना कंप्रेसिबल होगा उतना ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू होगा। ठीक, तो शेयर स्ट्रेस कैन चेंज द शेप ऑफ द सॉलिड। शेयर स्ट्रेस शेप ऑफ द सॉलिड का शेप चेंज कर सकता है। ठीक, अब देखो ये सॉलिड है, यदि अभी इस पर फोर्स लगाएंगे, शेयर स्ट्रेस लगाएंगे यानी पैरेलल फोर्स इस सरफेस का, तो ये हल्का सा मॉडिफाई हो जाता है ना इस तरह से। बट यदि लिक्विड या फ्लूइड में लगाते हैं तो शेयर स्ट्रेस लगाएंगे तो फ्लो होने लगेगा हल्का सा, एक जरा सा भी ये रेसिस्टेंस यहाँ पे मानो ये रेसिस्ट करना चाह रहा है, बाहर वापस आना चाह रहा है। बट फ्लूइड में क्या होगा, हल्का सा भी कोई मॉलिक्यूल है, हल्का सा उसको पुश करेंगे, यदि कोई फ्रिक्शन नहीं है और आइडियली मानते हैं तो एक जरा सा एकदम लिटिल लिटिल वेरी लिटिल जो यदि इसमें लगता है ऐसे स्ट्रेस, तो ये स्टार्ट कर देगा मूव करने के लिए, फ्लूइड यहाँ से यहाँ से मूव करने लगेगा। कोई बोलते हैं फ्लूइड का शेप कैन चेंज बाय एप्लीकेशन ऑफ वेरी स्मॉल शेयर स्ट्रेन। अब प्रेशर देखो, प्रेशर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये फोर्स दो वेक्टर क्या होता है, इसका फोर्स और डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक, फोर्स में प्रेशर में क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये कौन सा फोर्स है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा जो फोर्स, वो फोर्स है। यानी यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स हो गया है, मैग्नीट्यूड बस चेंज कर सकता है। जब फिक्स डायरेक्शन हो गया, जब चेंज नहीं करेगा डायरेक्शन, तो इसको स्केल क्वांटिटी कंसिडर करेंगे। जैसे कोई एक मानो ब्लॉक है, अब इस पर फोर्स ऐसे लगा रहे हैं एफ, और ये एरिया ये है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया। बट यही फोर्स यदि इस ब्लॉक पे कुछ एंगल पर लग रहा है, इससे मानो ये एंगल पर लग रहा है, अब ये फोर्स लग रहा है, इसका परपेंडिकुलर वैल्यू लेंगे, तो मानो ये थीटा है, तो क्या होगा, एफ साइन थीटा। अब जो प्रेशर होगा यहाँ पर क्या होगा, एफ साइन थीटा बाई ए। हमेशा ये परपेंडिकुलर ही लेंगे प्रेशर के केस में, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। बट वो स्ट्रेस का जो होता है वैल्यू, वो हमेशा चेंज होता रहता है स्ट्रेस में, वहाँ फिक्स नहीं रहता है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता है। अब देखो फोर्स देखो पास्कल, अब यूनिट पास प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर हम कैसे लिखते हैं, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया लिखते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला मानो निकालना है, क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए। ठीक, एम इंटू ए फोर्स हो गया बाय एरिया। ठीक, अब मानो फोर एम इंटू ए यानी मास, मास एक्सेलरेशन का याद रखो, एल माइनस एल टी माइनस 2 बाई एल स्क्वायर। ठीक, इसका काट उठ कर क्या निकलेगा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का याद रखो, मानो यूनिट डायमेंशन में भी पूछ सकता है। ठीक, अब जैसे ऐसा यूनिट क्या हो सकता है फोर्स का, ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर को कहते हैं पास्कल। पास्कल किसके, एक साइंटिस्ट था बेसिलस पास्कल, उसी का नाम पर पास्कल रखा गया, मानो इसका यूनिट याद रखेगी पास्कल। अब जनरल इस तरह का फॉर्म जब न्यूमेरिकल फॉर्म सॉल्व करेगी तो उसमें नॉर्मली किलो, मेगा, गीगा ये सब कॉमन यूज होता है, आएगा ही आएगा। तो उसमें तुमको मेगा क्या होता है, गीगा क्या होता है नहीं मालूम होगा, तुम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली पहले याद रखना पड़ेगा, किलो 10 पावर 3 होता है, मेगा 10 पावर 6 होता है, गीगा 10 पावर 9 होता है, 369 ऐसे 369 किलो मेगा गीगा। अब नोट 1 मेगा पास्कल लिखा हुआ रहेगा, तो 1 × 10 पावर 6 पास्कल हो गया। अब इस यूनिट कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब दूसरा यूनिट क्या क्या होता है इस पास प्रेशर का, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सुनी होगी बहुत, एटीएम नहीं होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एटीएम, एटमॉस्फेरिक यूनिट होता है एटीएम। ठीक, अब क्या कहते हैं एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो उसमें जो लेते हैं प्रेशर वो लेते हैं एटीएम क्या होता है, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर जो उसमें एयर है, ये हम लोग पर कुछ प्रेशर बना रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो यही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको डोनेट करते हैं एटीएम से। क्या कहते हैं, प्रेशर exerted by atmosphere at the sea
लेवल, सी लेवल को रेफरेंस मानते हैं। जनरली को कैलकुलेट करते हैं ना, जनरली सी लेवल्स कैलकुलेट करते हैं प्रेशर को, तब वो जीरो लेवल हो जाता है। उससे जितना जाएंगे उतना, मानो ये लेवल है, जितना एयर रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। मानो हम लोग यहाँ में अलग हो जाएगा ना, तो कैलकुलेशन के लिए हमेशा सी लेवल का, सी पूरा जो अर्थ पे है उसका लेवल सेम माना जाता है ना। क्योंकि लिक्विड देखो, लिक्विड यहाँ पर तुम रखोगे पानी, लेवल ये अलग अलग होगा, लेवल हमेशा जब भी होगा लेवल सेम होगा। जितना ओशियन सब कनेक्ट है सब एक लेवल पे होगा, इसीलिए सी को माना जाता है नॉर्मल, मतलब 0 पॉइंट माना जाता, 0 पॉइंट मानो। इसीलिए हमेशा जब भी लेते हैं प्रेशर तो इस 0 पॉइंट से लेते हैं। यहाँ पे कितना प्रेशर आ रहा है उसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी लेवल पर कितना हो रहा है। अब वैल्यू जो होगा 1 atm का, मानो ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो 1013 × 10⁵ पास्कल। अब 10⁵ को जनरली पास्कल को एक बार कहते हैं, BAR बार बोलते हैं। ये हमेशा वैल्यू याद रखो, ये यूज हो सकता, मानो दे देगा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कुछ हो रहा है तो उसका प्रेशर का वैल्यू याद रहेगी तो ना यूज होगा। मानो एक और होता है, मानो एक ये यूनिट हो गया और एक होता है 1 टॉर। टॉर टॉर क्या होता है अभी और आगे पढ़ेगी, अभी बस बता दे रहे हैं। 1 mm/Hg, मतलब वो जो जनरली पढ़े होगे ना, थर्मामीटर में 1 मिलीमीटर में बढ़ने में जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है ना, वही हुआ 1 टॉर। तो डेंसिटी क्या होता है पता ही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो कह सकते हैं ऐसे भी कह सकते हैं, मास ऑक्यूपाइंग ए वॉल्यूम, डेंसिटी। और सॉलिड में मास तो सब में फिक्स रहेगा, ये तो फिक्स हमेशा सब में रहेगा। सॉलिड में क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, ये भी फिक्स रहेगा। लिक्विड में भी फिक्स रहेगा, तो यानी क्या कर सकते हैं, डेंसिटी जो होगा हमेशा लिक्विड और सॉलिड में कांस्टेंट होगा, सॉलिड और लिक्विड में। बट यहाँ जब गैस का बात आएगा तो यहाँ का मास तो फिक्स है सब में, ठीक। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो चेंज होता है ना, टेम्परेचर के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से, वो तो चेंज होते रहेगा, फिक्स तो नहीं है। यानी डेंसिटी बढ़ घट सकता है, यानी यहाँ पर डेंसिटी फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर डिपेंड टेम्परेचर और प्रेशर का एक फंक्शन होगा। जो आइडियल गैस क्या होता है, P ρRT, P भी RT होता है ना, तो V को M/V करते हो, डेंसिटी हो गया यहाँ पर। यानी कह सकते हैं डेंसिटी जो क्या चीज़ का फंक्शन, इसको फंक्शन डिनोट ऐसे करते हैं, फंक्शन क्या चीज़, टेम्परेचर और प्रेशर, ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ फंक्शन क्या चीज़ हो गया, प्रेशर, प्रेशर डेंसिटी जो है फंक्शन, ये पे इधर T आएगा, यानी फंक्शन P और T होगा। ये दोनों पर डिपेंड कर देगा कि गैस का डेंसिटी क्या है, ये फिक्स नहीं है, ठीक। एक आइडियल वो तुमको पता होगा, 9th-10th में भी पढ़ी होगी। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 ml/m3 वॉल्यूम, और ये kg मास, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। देखो रिलेटिव डेंसिटी और कहीं स्पेसिफिक डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक ना। इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्यों नहीं यूनिट होगा, क्योंकि रिलेटिव जब भी रहेगा ना, तो यानी रिलेटिव में, यानी ऊपर जो रहेगा सेम चीज़ नीचे भी रहेगा। जैसे यहाँ पर डेंसिटी का, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बता रहे हैं, तो डेंसिटी यहाँ ऊपर नीचे डेंसिटी ही रहेगा, तो डेंसिटी का जो ऊपर यूनिट होगा वो डेंसिटी का यूनिट नीचे होगा, तो दोनों यूनिट सेम हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसीलिए हमेशा जब भी रिलेटिव रहेगा तो यानी यूनिट उसमें नहीं होगा, यूनिट उसका कोई यूनिट लेस हो जाएगा, रिलेटिव बस एक वैल्यू आएगा, जैसे 1 2 3 ऐसे आएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का मानो मरकरी है, मरकरी के ऊपर डेंसिटी, नीचे कोई स्टैंडर्ड सब्जेक्ट तुम सेलेक्ट कर सकते हो स्टैंडर्ड। बट जनरली बुक में जो होता है वाटर के डिफरेंस में दिया जाता है, वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए आदमी सब यूज करता है। उसके लिए उसको आदत हो जाता है कि वाटर का डेंसिटी एक अनुभव करने लगता है, फील करने लगता है कि हाँ इतना डेंसिटी है। इसलिए जब उसका रिलेटिव, जैसे माइंड में क्या आता है कि वो वाटर से ज़्यादा भारी है, तो आदमी तो स्ट्राइक कर जाता है दिमाग में, हाँ उससे भारी है, नहीं है इस टाइप का होगा, इतना चाहिए होगा, उतना होगा। इसलिए जनरली जो हम वेल नोन सब्सटेंस है उसको लेते हैं।
तो मानो वेल नोन सब वाटर हमेशा यूज होता है, सब जगह लैब यूज होता है लैबों में। इसलिए डेंसिटी स्टैंडर्ड फ्लूइड ना हमेशा लेते हैं यहाँ पर वाटर। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी क्या था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर पहले बताए ही थे कि हमेशा होता है जनरली, इसको नॉर्मल, अब इसमें साल्ट उल्ट मिक्स होता है अलग हो जाएगा, बट ये हमेशा फिक्स माना जाता है आइडियली कितना होता है। तो आइडियली होता है 10³ kg पर मीटर क्यूब, 10³ यानी 1 किलो kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी हमेशा वाटर का होता है, और इसको याद रखना रिलेटिव डेंसिटी जब भी आएगा। देखो डेंसिटी यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी मानो 2 रहेगा, तो जब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना होगा क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, इन 2000 kg पर मीटर क्यूब उसका डेंसिटी हो गया 1.5 होगा, तो 1.5 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक स्पेसिफिक वॉल्यूम टर्म आता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है 1/डेंसिटी, बस याद रखो, उसका यूज होगा नहीं हमको लगता है, बट इसको बस खाली एक टर्म याद रखो, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है 1/डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वन यहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम ऊपर चला गया, मास नीचे रह गया, उससे उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। आप मानो जैसे डेंसिटी एल्युमिनियम का 2.7 10³ kg पर मीटर क्यूब है, आप उसका रिलेटिव डेंसिटी बोलेगा निकालें तो क्या करेगी, जनरली वाटर से डिवाइड करते हैं तो वही करेंगे। तो 2.7 × 10³ kg पर मीटर क्यूब बाई 10³ kg पर मीटर क्यूब। तो यूनिट तो कट जाएगा, सेम यूनिट है डेंसिटी, दोनों ऊपर नीचे, तो डेंसिटी यूनिट कैंसिल हो गया। अब 10³ 2.5 रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम कितना हुआ, 2.7 हो गया आंसर। ठीक, उसे रिलेटिव डेंसिटी ऑलरेडी तुमको एल्युमिनियम का डेंसिटी दिया है 2.5। अब इसका बोलेगा कोई चीज़, मतलब कोई सब्सटेंस है, मतलब यहाँ पे एग्जांपल लिए एल्युमिनियम का कोई सब्सटेंस है, वहाँ पर दिया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी 2.7 है, इसका डेंसिटी कितना होगा। तो क्या वही फॉर्मूला हो जो बताए थे ऊपर, रिलेटिव डेंसिटी को सब्सटेंस का डेंसिटी बाय वाटर का डेंसिटी, और ये वैल्यू दिया हुआ है, तो ये इधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई का रिलेटिव डेंसिटी एल्युमिनियम का डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू रिलेटिव डेंसिटी, और उसका यूनिट जो होगा इस मल्टीप्लाई, इसका जो यूनिट होगा वही इसका भी यूनिट होगा, पूरा इसका एल्युमिनियम का। तो यहाँ पर डेंसिटी हम ऐसा यूनिट में लेते हैं, यानी क्या लेते हैं, kg पर मीटर क्यूब। इसीलिए एल्युमिनियम का डेंसिटी जो निकल कर आएगा वो हमेशा आएगा, जब रिलेटिव डेंसिटी में लेंगे तो हमेशा आएगा कुछ में kg पर मीटर क्यूब में। आपको पास्कल्स लॉ दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में, ठीक ना। पास्कल्स लॉ क्या होता है, दिया गया दूसरा पास्कल्स, वो जो हम लोग यूनिट का नहीं बोले थे कि साइंटिस्ट था, तो ब्लेस पास्कल्स, वही पास्कल्स लॉ दिया था। ये इसका स्टेटमेंट क्या था, प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल द पॉइंट इफ दे आर एट द सेम हाइट। मतलब ये मानो एक कंटेनर है, ठीक ना, जो बता रहे हैं इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। देखो यदि ये सेम लेवल है ना, मतलब कोई भी रेफरेंस लेवल से, कोई भी रेफरेंस, मानो इसका रेफरेंस लेवल मानो ये टेबल पर रखा हुआ, टेबल से मेजर करते हैं, तो टेबल से मेजर कर रहे हैं, यदि टेबल ये है, तो सेम हाइट क्या होगा, तो प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट, ये मूव नहीं कर रहा है, मूव आएगा तो अलग कैसे, अभी रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा, एट रेस्ट में सेम एट ऑल पॉइंट, सेम होगा एट ऑल पॉइंट इफ़ दे आर एट द सेम हाइट, यानी सेम हाइट, यदि एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, बी और ए के लिए, स्मॉल ए स्मॉल बी के लिए हाइट तो सेम है, तो यदि सेम हाइट पे रहेगा तो उसका प्रेशर हमेशा उस फ्लूइड के कारण उस पर जो वहाँ पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। मतलब यदि हाइट सेम है तो प्रेशर इस लाइन पर, यदि हाइट सेम है तो जितना भी पॉइंट लेंगे सब पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा, और ये अलग हाइट है तो इस हाइट पर एच पर जो उतना होगा उसका प्रेशर सेम हो आएगा। हाइट के डिपेंड कर रहा है। प्रेशर इन फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स पे, इफ़ दे आर एट द सेम हाइट, यदि सेम हाइट पे है तो सभी पॉइंट उस सेम हाइट पे प्रेशर सेम होगा। डेरिवेशन भी दिया हुआ है उसमें, तो डेरिवेशन देखते हैं कैसे करेंगे। डेरिवेशन देखो, तो जब भी हम न्यूटन्स लॉ में क्या पढ़ी थी, फोर्स के इक्विलिब्रियम में जो इतना परपेंडिकुलर वर्टिकल फोर्स होता है उतना ऊपर से जितना फोर्स लगा उतना नीचे लग रहा है, इधर इधर फोर्स लगा उतना इक्वली इधर से लग रहा है, तब ना इक्विलिब्रियम में होगा। तो नेट फोर्स एक्स वाई डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए, ठीक है ना।
तो प्रेशर को उस तरह से नहीं करते हैं, उसको पहले प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर वही फोर्स इक्विलिब्रियम लॉ लगा देते हैं। तब जितना आप ऊपर से फोर्स लगा देता है, नीचे से लगा रहा है, तो इधर से लगा देता है, नेट फोर्स एक्स वाई डायरेक्शन में जीरो कर देते हैं। तो उसी को जैसे मान एक स्मॉल एलिमेंट को लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट को आप स्टडी करने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट लिए, बट उसको मानो इस शेप में दिखा दिया, ठीक ना। एक 3D एलिमेंट है, ठीक ना। अब देखो ये एक फेस हुआ, ये मतलब ट्रैंगल है, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया मानो, ठीक ना। एक ब्रेड का हाफ स्लाइस नहीं लग रहा है, देखो इसका। तो एक ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, कितना एरिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें एरिया होगा, ठीक। अब देखो एक ये फ्लूइड में जब रखा हुआ तो ऊपर से पानी है, उसके कारण दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, ठीक। अब ये उसी को सब करने में कैप्चर कर दिया, थीटा रख दिया, मानो यहाँ पर सिमेट्रिकल मान लिया, यानी थीटा 1 थीटा 2 मान लिया, ठीक ना। वेरी स्मॉल एलिमेंट सो दैट एवरी पार्ट ऑफ इट कैन बी कंसिडर्ड एज सेम डेप्थ। क्या कि वहाँ पर पास्कल्स लॉ पढ़े थे ना, पढ़े हैं ना कि पास्कल्स लॉ में कि सेम डेप्थ पर होना चाहिए, इसलिए बोले सेम डेप्थ पे फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, कोई भी रेफरेंस ले लिए उसे। देयरफॉर इफेक्टिव ग्रेविटी इज स्मॉल एज ऑल द पॉइंट, यानी देखो प्रेशर होता है रो जी एच, बाद में पढ़ेंगे, इसी ड्राइव होगा तो रो जी एच। यहाँ पर हाइट सेम ले लेंगे तो प्रेशर सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर प्रेशर ग्रेविटी के कारण जो प्रेशर को डिफरेंस नहीं आएगा, क्या स्मॉल चेंज यहाँ पे डेप्थ सेम डेप्थ पे ले रहे हैं, ठीक ना। फोर्स ऑन द दिस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट हुआ उसको कंसीडर करेंगे तीनों डायरेक्शन का, ठीक ना। एग्जैक्टेड बाय द, ये एक्चुअल डेरिवेशन आएगा नहीं, बस समझने के लिए एक देख लो। द फोर्स ऑन दिस एलिमेंट आर दोज एक्सर्टेड बाय द रेस्ट ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड है उसके कारण जो प्रेशर है वही दिखा रहा है। दे मस्ट बी नॉर्मल टू द सर्फेस, जब जब प्रेशर तो लेता है हमसे नॉर्मल लेते हैं, ठीक। तो नॉर्मल कंसिडर करेंगे आप प्रेशर को। अब एरिया या तो इस ये मान इधर से फोर्स लगा, इसको नॉर्मल कंसिडर करेंगे तो वही देखो साइन थीटा, ये मानो थीटा साइन थीटा एफ सी और एफ सी ये हो गया, और ये एरिया हो गया, ये एफ सी हो गया, ये एफ ए हो गया, और ये एफ बी हो गया, ठीक ना। तब इस डायरेक्शन में भी देखो मानो ये थीटा और इधर थीटा होगा, इसको जब कंपोनेंट इस एफ बी को ब्रेक करोगी तो क्या होगा, ऊपर ये हो गया एफ बी कॉस थीटा, और ये हो गया एगो एफ सी साइन थीटा, इधर कॉस थीटा, थीटा थीटा सेम है, वैसे यहाँ पर कंसिडर कर लिया, मतलब इक्वल टाइप में शो करने के लिए, तो ईजी होगा स्टडी करने में, इसलिए यानी ये एफ बी साइन थीटा, एफ बी साइन थीटा और एफ सी साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट ये वाला जब इक्वलिब्रियम रहेगा तो दोनों इक्वल होना चाहिए, वो लिखे हैं एफ बी साइन थीटा इक्वल टू एफ सी साइन थीटा, और एफ बी कॉस थीटा इक्वल टू एफ ए इक्विलिब्रियम के लिए, कंडीशन के लिए। और ज्योमेट्री से जब यहाँ पर एफ बी ये वाला एरिया, ये एरिया ए बी और एरिया ए सी, ये वाला एरिया सी, यहाँ थीटा है, ठीक। अब इसमें यदि क्या होगा, साइन थीटा यदि लेना चाहो क्या लिखते हैं उसमें, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये थीटा है यदि तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक। इससे आ जाएगा, ये होगा ना परपेंडिकुलर, क्या होगा ए सी बाय ए बी इक्वल टू साइन थीटा, ए सी बाय ए बी तो साइन थीटा, तो ए बी उधर रख दिया। सिमिलरली ये भी हो गया। अब दोनों को देखो डिवाइड क्या होता है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, तब एफ बी इस डायरेक्शन वाला बी वाला साइन थीटा वाला, इसको इसे डिवाइड कर दो तो क्या होगा, साइन थीटा बाय साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एफ सी बाय एफ सी, या प्रेशर यानी प्रेशर जो पड़ रहा है बी पे, फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया एफ बी, और इसका एरिया तो हो गया। और सिमिलरली एफ सी फेस के लिए हो गया, और सिमिलरली यानी एफ बी बाई ये प्रेशर हो गया, यानी पी बी बाय इक्वल टू पी सी। उसी तरह से यहाँ पर भी दूसरा केस में भी सेम तरह से सॉल्व कर लेगी तो पता चलेगा एफ ए बाई ए हो गया, यानी प्रेशर ही एट फेस ए हो गया। यहाँ जब देखेंगे तो होगा पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी, यानी सब फोर्स
PVC ये तीनों जो है इक्वल है, क्योंकि सेम हाइट पे था, इसीलिए ये इक्वल हो गया। और ये फोर्स किधर से किस डायरेक्शन से लग रहा है, देखो ये दूसरे डायरेक्शन में है, ये दूसरे डायरेक्शन में, ये दूसरा डायरेक्शन, उसमें मैटर नहीं करता है। बस यदि सेम हाइट पे है तो वो इक्वल ही वैल्यू देगा, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। ये लिख रहा है प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में जो पानी चारों तरफ से है ना, तो वो फोर्स भी चारों तरफ से लगेगा, यानी हमेशा इक्वल वैल्यू होगा सब डायरेक्शन में। उस पॉइंट पे हाइट बस सेम होना चाहिए, कंडीशन बस यही है कि हाइट सेम होना चाहिए, वैल्यू हमेशा इक्वल होगा सब डायरेक्शन में। यानी सेम हाइट पर रहेगा तो उस पर जो लिक्विड का प्रेशर जनरेट होगा वो इक्वल होगा सभी डायरेक्शन में। देखो अभी हम लोग रेस्ट के लिए स्टडी करेंगे, क्यों? क्योंकि तो फ्लूइड टू बी इन मोशन, मोशन होने के लिए क्या, एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन जाने के लिए प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तब ना इधर से उधर मूव करेगा, इधर से कोई इसको फोर्स करेगा, इसको धकेलेगा, तब तो इधर यहाँ पर पहुँचेगा। तो जब भी प्रेशर डिफरेंस रहेगा तभी ये जाके मूव करेगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग रेस्ट बुला लेते हैं, क्या वहाँ पर हम लोग एक्स और वाई डायरेक्शन बोला, क्या डिफरेंस है प्रेशर का वो अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अभी सब सेम है, इसे रेस्ट पर ले रहे हैं। फ्लूइड टू बी इन मोशन देयर मस्ट बी प्रेशर डिफरेंस, फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक। अब वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, ठीक, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ पढ़ते हैं। माने ये एक कंटेनर है, इसमें सिलिंड्रिकल एक मानो कोई चीज़ ले लिए, बोतल वोटल कुछ ले लिए। अब इसमें क्या क्या फोर्स लगेगा, देखो ये ऊपर लिक्विड है, इसी कारण ये इस पर दबाव डालेगा, एक फोर्स ये हुआ, एक फोर्स ये mg आएगा, और एक एक यहाँ पर फोर्स लगेगा, इधर इधर फ्लूइड मानो लगाएगा, इसका हाइट मानो ए h है और इसका एरिया ए है। अब प्रेशर जो होगा एट ए, मानो ये इसको ए मान लेते हैं, ठीक। क्या होगा, प्रेशर एट वन P1 मानते हैं और टू पर P2 मानते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसका हाइट h है, ठीक। As the fluid is at a rest and horizontal force will be equal, मानो इधर से फोर्स जो लग रहा है इधर से इक्वल रहेगा तब ना यहाँ पे ये रहेगा रेस्ट पे, नहीं तो इधर इधर फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, इधर से ज़्यादा फोर्स हो जाएगा तो इधर मूव करने लगेगा, मतलब यदि डिफरेंस आएगा तो इधर उधर मूव करने लगेगा, यानी दोनों इक्वल होगा। तो रब रेस्ट पे है तो ये दोनों तो फोर्स दोनों साइड इक्वल होगा, तो वही फोर्स इक्वल है। अब देखो ये यहाँ पे डायरेक्शन दिख रही है, यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है, बड़ा सा बना हुआ है, बड़ा सा बना हुआ, बड़ा सा बना हुआ है, ये हाइट के कारण, मानो रो जी एच उधर बताए थे ना, रो जी एच होता है प्रेशर इक्वल टू, यहाँ कम हाइट है, यहाँ से कम ऊपर से पानी नीचे है, ये वॉल्यूम कम है, यानी कम यहाँ पर फोर्स लग रहा है, जितना बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा लगते जाएगा। अब रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स वुड बी बैलेंस वेट से, ये जो फोर्स लग रहा है प्लस वेट बराबर होगा तभी तो ये रेस्ट पे होगा। तो हमें प्रेशर ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, जैसे पी इक्वल टू होता है ना एफ बाई ए, तो ए को पी इक्वल टू होता है एफ बाई ए, तो आप ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा। तो वही यहाँ पर प्रेशर कारण, जो फ्लूइड प्रेशर कारण जो फोर्स लग रहा है उसको P1 ए और P2 ए कर लेंगे, ठीक। तब यहाँ पर फोर्स एक मानो इस सिलेंडर को एलिमेंट मान लो, एफ डी बी फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, तो क्या ऊपर से प्रेशर लग रहा है और फोर्स में कन्वर्ट के P1 इंटू ए, mg भी नीचे लग रहा है और नीचे से क्या लग रहा है प्रेशर दूसरा जो है और इंटू ए, ठीक। तो अब ये दोनों वर्टिकल में भी इक्वल होना चाहिए, यानी क्या ये दोनों ऊपर से नीचे लग रहा है, नीचे डायरेक्शन में लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, यानी इसके बराबर ये दोनों का सम होना चाहिए। मानो इसको इधर ले आए तो P2 माइनस P1 इंटू ए हो गया। अब मास को क्या ले सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी को ले तो मास पर इंटू वॉल्यूम, तो मास को क्या ले सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास हो जाएगा, तो यही कर दिए इंटू जी प्रेशर, ठीक। अब वॉल्यूम क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है, तो ही एरिया इंटू हाइट, ठीक, ये वॉल्यूम हो गया टू जी। आप P2 माइनस P1 इंटू एरिया तो सेम है ना, उसी का ले रहे सिलेंडर का, इस सिलेंडर का ही एरिया ले रहे हैं ना, तो एरिया एरिया कैंसिल कर दिए,
क्या होगा, रो जी एच इज इक्वल टू P2 माइनस P1, यानी ये जो हाइट है, ये दोनों का जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा रो जी एच। तो ये जितना हाइट वाटर का है उतना आ जाएगा। रो डेंसिटी, ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हो गया हाइट सिलेंडर का, यानी ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है प्रेशर में वो रो जी एच होगा। यही पास ये हमेशा हमेशा यूज होगा, ये हमेशा इसको एकदम याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सा क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूला बेस्ड है। और तब दोनों का अब ऐसे हम P2 मानो, P2 निकालना होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जितना फोर्स लग रहा है प्लस रो जी एच, इतना प्रेशर इस वाटर मतलब जो भी लिक्विड है उसके कारण जो लग रहा है उतना ऐड हो जाएगा। मानो यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक होता, यहीं तक होता, यहाँ से पानी होता, ठीक ना, तो ये एटमॉस्फेरिक हो जाता। एटमॉस्फेरिक मानो रेफरेंस यदि मानते हैं तो एटमॉस्फेरिक को 0 मान लेते हैं, तो क्या होता है P2 यहाँ पर जो होता है फोर्स क्या होता है, रो जी एच हो जाता। अब देखो यहाँ से यदि फॉर्मूला से देखें तो क्या क्या चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, क्या क्या चीज़ पर डिपेंड कर रहा है प्रेशर डिफरेंस। एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और हाइट, वही देखो वर्टिकल हाइट पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तो फिक्स है। बट हाइट तो हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और डेंसिटी फ्लूइड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो रो जी एच प्रेशर, ठीक, ये तो तीनों पर डिपेंड करता है, ये तो फिक्स है, ये दोनों को हम लोग चेंज कर सकते हैं। The above condition if we consider no fluid above 1, मतलब वही बताया जरूरत है कि मानो इसके ऊपर कोई फ्लूइड नहीं कंसीडर करेंगे। मानो मानो एज्यूम करते हैं ऊपर खाली है और यहाँ से पानी भरा हुआ है, यहाँ से, ठीक ना, तो उसको रेफरेंस मान लेते हैं, 0 मान लेंगे, एटमॉस्फेरिक मान लेते हैं। तो P2 नीचे प्रेशर P मानते हैं, तो P2 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रो जी एच इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी एटमॉस्फेरिक से इतना प्रेशर पी जो हाइट पे डिपेंड, जो नीचे जितना हाइट एच हाइट पे प्रेशर जो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक से इतना ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा। दिस एक्सेस प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ एच इज कॉल्ड गॉज प्रेशर, उसको कहते हैं गॉज प्रेशर। एक्सेस जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक से जो एक्सेस प्रेशर हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सब जगह लग रहा है ना, उससे जितना एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको कहते हैं गॉज प्रेशर। और इसको एक फॉर्मूला होता है इसी को यदि इसको टोटल प्रेशर कर देंगे तो क्या होगा, टोटल प्रेशर ये सराउंडिंग है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इंटू रो जी एच, जितना हाइट तक लिक्विड फिल किया हुआ है वो हाइट हो गया उसके कारण, तो इसको लिखते टोटल प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर प्लस रो जी एच, इसको टोटल प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर भी कहते हैं।